हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में देखने वाला है क्लास 10th के संस्कृत के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 21 फरवरी 2023 को जो आप लोग को संस्कृत की फाइनल परीक्षा होने वाला है उसमें सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और संस्कृत का जो बुक होता है उसमें से आप लोग को दो अंक वाला प्रश्न 16 पूछा जाता है, जिनमें से आप लोग को 8 बनाना है। तो आप लोग को 16 अंक दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा 21 फरवरी को, देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। सेट कोड कुछ भी हो सकता है। कुल प्रश्न की संख्या इतना रहेगा। समय मिलेगा आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट। और आप लोग को फुल मार्क्स होगा, यानी आप लोग का एग्जाम होगा संस्कृत का 100 नंबर का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हो। क्वेश्चन कुछ यूं पूछा गया है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। और इसका उत्तर भी देख सकते हो। काफ़ी सिंपल सिंपल छोटा छोटा इसका उत्तर होता है। इतना लिखिएगा तो 2 अंक आसानी से मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंडल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की। इतना लिखिएगा तो 2 अंक आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आपके स्क्रीन पर कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम के लक्षणों को लिखे। यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मानते हैं ये क्वेश्चन आप लोग याद करके गए हैं एग्जाम में, अगर क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ दिया है लेकिन अगर कुछ इसमें क्वेश्चन में मिल रहा है तो उसका उत्तर लिखिएगा, ये तभी 2 अंक मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन दूसरा याद करके गए हैं लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ उसी तरह से पूछा गया है तो इतना लिखिएगा, यही आंसर लिखिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा, यहाँ पर नंबर नहीं कटेगा। तो इसका उत्तर है कि नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मुझचेटा नराधम के 3 लक्षण बताए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, पहला ये हो गया कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है। उसके बाद बिना पूछे ही अधिक बोलता है, बिना पूछे ही अधिक बोलता है। वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। इतना इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म पूर्ण संस्कार का उद्देश्य क्या है। जन्म पूर्ण संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर भी आपके सामने है कि जना के पूर्ण, ऐसा ही इसका उत्तर है कि जना के पूर्ण संस्कार का उद्देश्य गर्भ रक्षा, शिशु में संस्कार जगाना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए संस्कार किए जाते थे। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इतना लिखिएगा तो 2 अंक मिल जाएगा। जब आप लोग एक गोला को भरने पर 1 अंक मिल जाता है, इस तरह से गोला भरने पर 1 अंक मिल जाता है, तो इतना लिखिएगा तो 2 अंक क्यों नहीं मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए एक बार और इसका उत्तर देख लेते हैं कि जन्म पूर्ण संस्कारों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है कि जना के पूर्व संस्कार का उद्देश्य गर्भ रक्षा, शिशु में संस्कार जगाना तथा गर्भवती की प्रसन्नता के लिए संस्कार किए जाते थे। इतना लिखिएगा। नेक्स्ट, तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद के विस्मताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को रोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और यहाँ पर व्यवस्थित सुधारी। तो इसका उत्तर यही है। चलिए एक बार और देखते हैं। तो इसका उत्तर है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। तो इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद के विस्मताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों को हो
रही दुर्दशा को रोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और व्यवस्थित सुधारी। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर आपके स्क्रीन पर कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताइए। यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि यह मेरा है, यह मेरा है, वह पराया है। संकुचित मानसिकता वालों की सोच इसी तरह की छोटी होती है। उदार पुरुष के लिए सारा विश्व में अपना घर एंड परिवार की तरह होता है। चलिए एक बार और समझिए इसका उत्तर कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर है कि यह मेरा है, कोई कहता है कि यह मेरा है, कोई कहता है वह पराया है। संकुचित मानसिकता वालों की सोच इसी तरह की छोटी होती हैं। और उदार पुरुष के लिए सारा विश्व में अपना घर एंड परिवार की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपके स्क्रीन पर कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही हैं। विदेशी यात्री ने संस्मरण में हाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदाय का वर्णन किया है। मेघास्तनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बता लिखी है। चलिए एक बार और समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, तो इसका उत्तर है, और ये क्वेश्चन 7-8 बार एग्जाम में पूछा गया, 7 से 8 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही हैं। विदेशी यात्री ने संस्मरण में हाँ की अनेक उत्कृष्ट संप्रदाय का वर्णन किया है। मेघास्तनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यहाँ पर कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया। इसका उत्तर है, देख सकते हो, इसका उत्तर है कि राम प्रवेश का जन्म बिहार प्रांत के भीखन टोला में एक निर्धन परिवार के यहाँ हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण कर उन्होंने देश सेवा कर काफ़ी यश प्राप्त किया। काफ़ी सिंपल उत्तर है। चलिए एक बार और समझिए। क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा गया है कि राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया है, राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किया, यही लिखना है। तो इसका उत्तर है कि राम प्रवेश का जन्म बिहार प्रांत के भीखन टोला में एक निर्धन परिवार के यहाँ हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार प्रांत के भीखन टोला में एक निर्धन परिवार के यहाँ हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण कर उन्होंने देश सेवा कर काफ़ी यश प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। भारत महिमा पाठ हैं जो आप लोग को संस्कृत में, उसके आधार पर भारत भूमि कैसी है। तो इसका उत्तर है कि भारत भूमि पुत्र त्वासला और यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एंड भाषा के लोग आपसी मेल जोल कर रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एंड उल्लासमयी है। इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर आपके स्क्रीन पर कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों। तो इसका उत्तर है कि केशांत संस्कार में गुरु गृह हमें शिष्य का प्रथम छोर कर्म होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में
इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा में किसका वर्णन है तथा इसे क्या शिक्षा मिलती है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस कथा में किसका वर्णन है और तथा इसे क्या शिक्षा मिलती है, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, वैसे स्थिति में कोई देवान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। आलसी आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। चलिए एक बार और समझिएगा कि आलस कथा में किसका वर्णन है तथा इसे क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर है कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि आलस कथा के रचयिता कौन है, यानी रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। याद रखिएगा विद्यापति हैं। तो इसका उत्तर वही है कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आलसी काम नहीं करते हैं, और आप लोग आलसी कभी जीवन में मत बनिएगा। आलसी काम नहीं करते, वैसे स्थिति में कोई दैवान ही उसकी व्यवस्था कर सकता है। आलसी काम नहीं करते, वैसे स्थिति में कोई मतलब बुद्धिमान या दैवान ही व्यवस्था कर सकता है। आलसी आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी आलसी अपने पर निर्भर ना होकर दूसरे पर निर्भर होते हैं कि कोई दूसरा कुछ देगा तो हम खाएंगे पिएंगे, और वह सोए रहते हैं। तो इतना क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि 10 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना पहले से याद था। कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 99551508। इस पर आप लोग को SMS करना है और बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और ये सभी का PDF इसी व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री में आप लोग को ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।